औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान ईमान फ़िरोज़ों की किस्त नंबर 44 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसा बेईमान आदमी है कि इसने हमें खिज़र और हयात के कत्ल के एवज़ 50 अशरफी और सोने के 2 टुकड़े देने का वादा किया था, मगर काम हो गया तो सिर्फ 20 अशरफी भेजी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया और ये रकम तुम्हारे हाथ में दे दी ताकि तुम्हें भी इस राज का इल्म हो जाए। हमारा तीर निशाने पर बैठा। दूसरे दिन वो हमारे ठिकाने पर आया और 50 अशरफी देने लगा। सोने के 2 टुकड़े फिर भी हज़म कर रहा था। मेरे इन साथियों ने कहा कि अब हम बहुत ज़्यादा उजरत लेंगे। अगर वो नहीं देगा तो हम किसी न किसी तरह कोतवाल तक खबर पहुंचा देंगे कि इसे अब ख़तरा ये था पहुंचा देंगे। इसे अब ख़तरा ये नज़र आ रहा था कि तुम्हें भी पता चल गया था कि कातिल वही है। इसका इलाज उसने ये सोचा कि हमें कहा, तुम मेरी बीवी को उठा ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूँगा। हम जान गए कि वो अब अपनी दाश्ता के ज़ेर ऐसा तुमसे जान छुड़ाना चाहता है और वो इसलिए तुम्हें गायब करना चाहता था कि तुम इसके जुर्म की गवाह बन गई हो और उसे कह भी चुकी हो कि तुम कोतवाल को खबर कर दोगी। फातिमा के आंसू खुश्क हो चुके थे। वो हैरत ज़दा होकर उन तीनों को बारी बारी देखती थी। उनकी सिर्फ आंखें नज़र आती थीं। ये आंखें डरावनी और खौफनाक थीं। उनकी ज़बान में मिठास और अपनायत की झलक ज़रूर थी। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका तड़पना, रोना और भागना बेकार है। मैंने तुम्हें देखा था, नुकापोश ने उसे कहा। जब मुस्लिद्दीन ने कहा कि मेरी बीवी को उजरत के तौर पर उठा ले जाओ तो मैंने सिकंदरिया की मंडी के भाव से तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा किया। तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी हो, तुम बड़े अच्छे दामों में बिक सकती हो। हम मान गए। अगर तुम्हारा खावंद हमें इतनी ज़्यादा उजरत ना देता तो हमने उसे बता दिया था कि उसे ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा और उसकी दाश्ता को अगवा कर लिया जाएगा। उसने हमें बताया कि आज रात उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं होगा, कुत्ता भी बंधा हुआ होगा, अलबत्ता बड़ा दरवाज़ा अंदर से बंद होगा कि तुम देख लो तो शक न करो। हम तीनों ने एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर तुम्हारे घर की दीवार फैलाएंगे। हमने हाथों में खंजर ले रखे थे और हम संभल कर चल रहे थे, क्योंकि तुम्हारे खावंद पर भरोसा नहीं था। वो हमें मरवा भी सकता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमारे लिए रास्ता वाकई साफ था। तुम्हें उठाया और ले आए। इसने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है कि तुम अपने खावंद के घर को दिल से निकाल दो, दूसरे नकाबपोश ने कहा। हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि हम 3 आदमी अकेली औरत की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम व्यापारी हैं। किराए का कत्ल और अगवा हमारा पेशा है। हम तुम्हारे जिस्म के साथ खेल कर खुश होने वाले नहीं। 3 मर्द एक औरत को अगवा और मजबूर करके तफरीक करें तो ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं। तुम सिकंदरिया के बाज़ार में बेचोगी? फातिमा ने बेबसी के लहजे में पूछा। मेरी किस्मत में आप अस्मत फरोशी लिखी है। नहीं, एक नकाबपोश ने जवाब दिया। अस्मत फरोशी के लिए जंगली और सहराई लड़कियां खरीदी जाती हैं। तुम हरम की चीज़ हो, किसी बाइज़्ज़त अमीर के पास जाओगी। हमें भी तो अच्छी कीमत चाहिए। हम तुम्हें मट्टी में नहीं फेंकेंगे। तुम अब रोना और गम करना छोड़ दो ताकि तुम्हारे चेहरे की दिलकशी और रौनक कायम रहे, वरना तुम अस्मत फरोशी के काबिल रह जाओगी। थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ये देखकर उन लोगों ने इसके साथ कोई बेहुदा हरकत नहीं की, दस्त दराजी नहीं की। फातिमा को कुछ सुकून सा महसूस हुआ। रात भर वो अजियत में भी रही थी। थैले में दोहरी करके उसे बंद किया गया था। जिस्म दर्द कर रहा था। वो लेटी और उसकी आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुल गई। उसका दिल खौफ और घबराहट की गिरफ्त में था। इस सूरत हाल को वो कबूल नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि तीनों नकाबपोश सोए हुए हैं। वो भी रात भर के जागे हुए थे। फातिमा ने पहले तो ये सोचा कि किसी एक का खंजर निकाल कर तीनों को कत्ल कर दे, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं कर सकी। तीनों को कत्ल करना आसान भी नहीं था। उसने घोड़े देखे। उन लोगों ने जीनें नहीं उतारी थीं। वो आहिस्ता से उठी और दबे पांव एक घोड़े तक पहुंची। सूरज टीलों के पीछे जाता रहा था।
और फातिमा को मालूम ही ना था कि वो कहरा से किस तरफ और कितनी दूर है। उसने ये ख़तरा मोल ले लिया और सहरा की वसत में भटक कर मार जाएगी, उन लोगों के हाथों से ज़रूर निकलेगी। उसने घोड़े पर सवार होते ही ऐड लगा दी। टापुओं ने नकाबपोशों को जगा दिया। उन्होंने फातिमा को टीले की ओट में जाते देख लिया था। दोनों नकाबपोश घोड़े पर सवार हुए और ताक़ुब में घोड़े सरपट भगा दिए। फातिमा के लिए मुश्किल ये थी कि उसे टीलों की कैद खाने से निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। सहराई टीले भूल भलियों जैसे होते हैं, सिर्फ सहरा के भेद ही इनसे वाकिफ़ होते हैं। फातिमा ऐसे रुख बोली जहाँ आगे एक और टीले ने रास्ता रोक रखा था। उसने वहाँ जाकर पीछे देखा तो नकाबपोश तेज़ी से उसके करीब आ रहे थे। उसने घोड़े को टीले पर चढ़ाया और ऐड़ मारती गई। घोड़ा अच्छा था, ऊपर जाकर पर उतर गया। वो एक तरफ को घोड़ा मोड़ ले गई। आगे रास्ता मिल गया। नकाबपोश भी पहुँच गए। फासला कम हो रहा था। फातिमा को अपनी आंखों पर यकीन ना आया जब उसने अपने सामने समुंदर की तरफ खुला सहरा और 4 सितार सवार अपनी सिमत आते देखे। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, डाकुओं से बचाओ। वो उन तक पहुँच गई। उसके पीछे दोनों नकाबपोशों के घोड़े बह रहे। 76 सवारों को देखकर उन्होंने घोड़ों की बागें खींची और घोड़े मोड़े भी। 76 सवारों ने ऊँट दौड़ा दिए। एक ने कमान में तीर रखकर छोड़ा तो तीर एक घोड़े की गर्दन में उतर गया। घोड़ा दर्द से तड़पा, उछला और बेकाबू हो गया। सवार कूद गया। 76 सवारों ने इन्हें ललकारा तो दूसरे ने घोड़ा रोक लिया। इन्हें मालूम था कि 4 सवार तीर अंदाजों की जद में हैं। फातिमा ने उन्हें बताया कि इनका एक साथी अंदर है। उन दोनों को पकड़ लिया गया। ये चारों सुल्तान अयूबी की फ़ौज के किसी गश्ती दस्ते के सिपाही थे। सुल्तान अयूबी ने सारे सहरा में गश्ती पहरे का इंतज़ाम कर रखा था ताकि अचानक हमले का ख़तरा ना हो रहे और सलेबी तखरीबकार मिस्र में दाखिल ना हो सकें। इन गश्ती दस्तों का बहुत फ़ायदा था। उन्होंने कई मुश्तबा लोग पकड़े थे। अब ये नकाबपोश उनके फंदे में आ गए। फातिमा ने इन्हें बताया कि उसे किस तरह यहाँ तक लाया गया है, वो किसकी बीवी है। उसने ये भी बताया कि नाज़िमुल मालियात खिज़रुल हज्जाज कत्ल हो गया है। कत्ल इसके कामन मसरुद्दीन ने कराया है, जो शहर का नाज़िम है। कातिल इन तीनों में से एक है। तीसरे नकाबपोश को भी पकड़ लिया गया। उनसे खंजर ले लिए गए, हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। उनका एक घोड़ा तीर लगने से भाग गया था। एक घोड़े पर 2 नकाबपोशों को और तीसरे पर एक को बैठाकर सिपाही अपने कमांडर के पास ले चले। फातिमा को उन्होंने ऊँट पर बैठा लिया। उस ऊँट का सवार अपने एक साथी के पीछे सवार हो गया। इस काफिले के सामने 4 मील की मुसाफत थी, जो उन्होंने सूरज गुरूब होने तक तय कर ली। वो एक नखलस्तान था जहाँ खैमे भी नस्ब थे। ये उस दस्ते का हेडक्वार्टर था। फातिमा को इस कमांडर के सामने पेश किया गया। तीनों नकाबपोशों को पहरे में बैठा दिया गया। उन्हें अगले रोज़ कहरा भेजना था। सलेबियों ने फैसला कर लिया था कि वो करक में बैठे बैठे सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्होंने फ़ौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस की फ़ौज को उन्होंने सुल्तान अयूबी की फ़ौज को रास्ता रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। रिमांड की फ़ौज मुसलमानों की फ़ौज पर हुक्म से हमले के लिए मुकर्रर हुई। करक के किले के दिफा के लिए जर्मनी की फ़ौज थी, जिसके साथ फ्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। उन्हें जासूसों ने बता दिया था कि सुल्तान अयूबी नई फ़ौज तैयार कर रहा है। सलेबी हुक्मरानों ने इस इक़दाम का जायज़ा लिया कि वो सलाहुद्दीन अयूबी की ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हट आएँ, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। दलील ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दिफा की 3 तहें बना रखी हैं, जिनमें एक तह मुतहरिक है। इसके अलावा उसकी देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते हैं और सहरा में हिलती हुई हर चीज़ को करीब जाकर देखते हैं। इन दिफाई इंतजामात को देखकर सलेबियों ने इस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमरीकी मुसन्निफ एंटनी वेस्ट ने मुतअद्दिद मौक़ों के हवाले से लिखा है कि सलेबियों के पास सलाहुद्दीन अयूबी की निस्बत 4 गुना फ़ौज थी, जिसमें ज़रा पोश प्यादा और सवार दस्तों की बहुतायत थी। अगर ये फ़ौज सलाहुद्दीन अयूबी पर बराह रास्त हमला कर देती तो मुसलमान ज़्यादा देर जम ना सकते, मगर सलेबी फ़ौज को शोबे की शिकायत में जो नुकसान उठाना पड़ा
उसकी एक दहशत भी थी जो मैदान जंग से भागी हुई फौजियों पर तारी थी। सलेबियों का मोराल मुतज़ल्ज़िल था, जिसकी एक वजह ये थी कि शोबे को वो लोहे का किला समझते थे। वो अपनी फ़ौज को सहरा में भेजकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि सुल्तान अयूबी को किलों से दूर ही ख़त्म कर देंगे। वो करक के दिफा में बैठे रहे और अयूबी ने शोबा ले लिया और सहरा में सलेबियों को आमने सामने की जंग का मौका दिए बगैर उन्हें छापामारों से मरवा दिया। इसकी आग की हांडियों ने घोड़ों और ऊँटों को इतना दहशत ज़दा किया कि ख़ास अरसे तक जानवर मामूली सी आग देखकर भी बदक जाते थे। एंटनी वेस्ट ने यह सबूत भी मुहैया किया है कि सलेबी फ़ौज मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों की मरकब थी जो बज़ाहिर मुतहद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था क्योंकि हर बादशाह और इसकी फ़ौज का आला कमांडर मुल्कगिरी और बादशाही की तोसी का ख्वाहिशमंद था। इनमें सिर्फ ये जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, मगर इनके दिलों में जो इख्तलाफात थे वो इनके फ़ैसलों पर असरअंदाज होते थे। मौरख लिखते हैं कि सलेबी साजिशों के माहिर थे और मुसलमानों के जिस इलाके पर काबिज हो जाते थे वहाँ कत्ल आम और आबरूरेज़ी शुरू कर देते थे। इसके बरअक्स सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहब्बत और अखलाकी कदरों को ऐसी खूबी से इस्तेमाल करता था कि दुश्मन भी इसके गर्विदा हो जाते थे। उसके अलावा उसने अपनी फ़ौज में ये खसूसी खूबी पैदा कर दी थी कि 10 सिपाहियों का छापामार दस्ता 1000 नफरी की फौजी कैंप को तहस नहस करके गायब हो जाता था। ये लोग जान कुर्बान करने को मामूली सी कुर्बानी समझते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस अंदाज से मैदान जंग में थोड़ी सी फ़ौज को तरतीब देता था वो बड़ी सी बड़ी फ़ौज को भी बेबस कर देती थी। शोबे और करा के मैदान में भी उसने इसी जंगी जानिशमंदी का मुजाहरा किया था। सलेबियों ने इसका जायज़ा लिया, अपनी फ़ौज की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत देखी तो उन्होंने बराह रास्त हमले का ख्याल छोड़ दिया और कोई दूसरा प्लान बना लिया, लेकिन इस प्लान के मुतालिक भी उन्हें शक था। इसका इलाज उन्होंने ये किया कि मिस्र में बगावत भड़काने और सूडानियों को मिस्र पर हमला करने पर उकसाने का एहतमाम कर लिया। मिस्र के नैब नाज़िम उमूर शहरी मुसलिदीन की तरफ से इन्हें उम्मीद अफसार रिपोर्टें मिल रही थी। वहाँ अभी ये इतला नहीं पहुँची थी कि मिस्र का नाज़िम खिज़र हयात कत्ल हो गया है और मुसलिदीन पकड़ा गया है। करक तक ये इतला पहुँचने के लिए कम अज़ कम 15 दिन दरकार थे, क्योंकि रास्ते में सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौज थी। कासिद बहुत दूर का चक्कर काट कर और कदम फोंक कर करक जा सकते थे। बहुत दिनों का चला हुआ एक कासिद उस रात वहाँ पहुँचा जिस रात फातिमा गवाह हुई थी। उसने रिपोर्ट दी कि बगावत के लिए फ़िज़ा साजगार है, लेकिन सूडानी अभी हमले के लिए तैयार नहीं हैं। उनके यहाँ घोड़ों की कमी है, उनके पास ऊँट ज़्यादा हैं, उन्हें कमो बेश 500 अच्छे घोड़सवार घोड़ों की ज़रूरत है। इतनी ही जीनें दरकार हैं। फ्रांसीसी फ़ौज के कमांडर ने कहा कि 500 घोड़े फ़ौरन रवाना कर दिए जाएँ और उनके साथ सलेबी फ़ौज के 5-7 अफसरों को भी भेज दिया जाए जो सूडानियों की जंगी एहलियत और कैफियत का जायज़ा लेकर हमला कराएं। सलेबियों के पास घोड़ों की कमी थी। उन्होंने करक में ऐलान कर दिया कि मिस्र पर हमले के लिए 500 घोड़ों की फौरी ज़रूरत है। ईसाई बाशिंदों ने 3 दिनों में घोड़े मुहैया कर दिए, जो ऐसे रास्ते से रवाना कर दिए गए जिसके मुतालिक यकीन था कि पकड़े नहीं जाएंगे। उसका रहनुमा वही जासूस था जो घोड़े मांगने आया था। वो सूडानी था और 3 साल से जासूसी कर रहा था। उन घोड़ों के साथ 8 सलेबी फ़ौज के अफसर थे जिन्हें सूडानी हमले की क़यादत करनी थी। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ ये मालूम था कि मिस्र के हालात ठीक नहीं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हालात आतिशफ़ज़ा पहाड़ बन चुके हैं जो फटने वाला है। अली बिन सुफियान ने इसे ये तसल्ली दे रखी थी कि उसने जासूसी का जो जाल बिछाया है वो ख़तरों से क़ब्ल अज़ वक्त खबरदार कर देगा। उन्हें खिज़र हयात के कत्ल और मुसलिदीन की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था।
गयास बलबेस को मशवरा दिया गया था कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला भिजवा दे, लेकिन उसने ये कहकर इस मशवरे पर अमल नहीं किया था कि तफ्तीश मुकम्मल करके असल सूरत हाल से सुल्तान अय्यूबी को आगाह करेगा। फातिमा को गश्ती दस्ते के कमांडर ने रात अलग खैमे में रखा। शहर का धुंधला का अभी साफ नहीं हुआ था। अब उसे और तीनों नकाबपोशों को 8 मुहाफ़िज़ों के साथ कहरा के लिए रवाना कर दिया गया। ये काफ़िला सूरज गुरूब होने के बाद कहरा पहुंचा और सीधा कोतवाली गया। गयास बलबेस इस वारदात की तफ्तीश में मसरूफ़ था। उस वक्त वो तहखाने में था। उसने मुस्लिम के घर की तलाशी ली और वहाँ से उसकी दाश्ता को बरामद कर लिया। वो अपने आप को उज़्बेक मुसलमान बताती थी। उसने बलबेस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की थी। उसके जवाब में बलबेस ने उसे उस कोठरी की झलक दिखाई जहाँ बड़े बड़े सख्त जान मर्द भी सीने के राज ऊपर दिया करते थे। लड़की ने इतराफ़ कर लिया कि वो यरूशलेम से आई है और ईसाई है। उसने इतराफ़ के साथ बलबेस को अपने जिस्म और दौलत के लालच देने शुरू कर दिए। बलबेस ने मुस्लिम के घर की तलाशी में जो दौलत बरामद की थी उसने इसका दिमाग हिला दिया था। वो समझ गया था कि मुस्लिम क्यों सलेबियों की जाल में फंस गया था। खुद लड़की और इस कदर पुरकशिश और चर्ब ज़बान थी कि उसे ठुकराने के लिए पत्थर दिल की ज़रूरत थी। बलबेस ने अपना ईमान ठिकाने रखा। उसने देख लिया था कि ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी कड़ियाँ यरूशलेम से जा मिलती हैं। उसने लड़की से कहा कि वो हर एक बात बता दे। लड़की ने जवाब में कहा, मैं जो कुछ बता सकती थी बता दिया है। इससे आगे कुछ बताऊंगी तो ये सलेब के साथ धोखा होगा। मैं सलेब पर हाथ रखकर हलफ उठा चुकी हूँ कि अपने फ़र्ज़ की अदायगी में जान दे दूँगी। मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो, कुछ नहीं बताऊँगी। अगर मुझे आज़ाद करके यरूशलेम या करक पहुँचा दोगे तो मुँह मांगी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दी जाएगी। मुस्लिम तुम्हारी कैद में है, इससे पूछ लो, वो तुम्हारा भाई है, शायद कुछ बता दे। बलबेस ने उससे मज़ीद कुछ भी ना पूछा। वो मुस्लिम के पास चला गया। मुस्लिम बड़ी बुरी हालत में था। उसे छत के साथ इस तरह लटकाया गया था कि रस्सा कलाइयों से बंधा हुआ था और उसके पांव फर्श से ऊपर थे। बलबेस ने जाते ही उससे पूछा, मुस्लिम दोस्त, जो पूछता हूँ बता दो, तुम्हारी बीवी कहाँ है और इसे किससे अगवा कराया है? अब तुम्हें कुछ और बातें भी बतानी पड़ेंगी। तुम्हारी दाश्ता अपने आप को बेनकाब कर चुकी है। खोल दे मुझे जलील इंसान। मुस्लिम ने गुस्से और दर्द से दांत पीस कर कहा, अमीर मिस्र को आने दे, मैं तेरा यही असर कराऊंगा। इतने में बलबेस के एक एहलकार ने आकर उसके कान में कुछ कहा। हैरत से उसकी आंखें ठहर गईं। वो दौड़ता हुआ तहखाने से निकला और ऊपर चला गया। वहाँ मुस्लिम की बीवी और उसे अगवा करने वाले 3 आदमी बैठे थे। फातिमा ने उसे बताया कि वो किस तरह अगवा हुई और तीनों किस तरह पकड़े गए हैं। बलबेस फातिमा और 3 मुजरिमों को तहखाने में ले गया और मुस्लिम के सामने जा खड़ा किया। मुस्लिम ने इन्हें देखा और आंखें बंद कर लीं। बलबेस ने पूछा, उन तीनों में से कातिल कौन है? मुस्लिम ने खामोश रहा। बलबेस ने 3 दफ़ा पूछा, वो फिर भी खामोश रहा। बलबेस ने तहखाने के एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी आगे गया और मुस्लिम की कमर के गिर्द बाजू डालकर इसके साथ लटक गया। इस आदमी का वजन मुस्लिम की कलाइयाँ काटने लगा जो रस्से से बंधी हुई थी। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, दरमियान वाला। बलबेस तीनों को अलग ले गया और उन्हें कहा कि वो बता दें कि वो कौन है और ये सारा सिलसिला क्या है, वरना यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और बोलने पर रजामंद हो गए। बलबेस ने इन्हें अलग अलग कर दिया और फातिमा को ऊपर ले गया। फातिमा ने उसे वही बात सुनाई जो सुनाई जा चुकी है। उसने अपने मुतालिक ये बताया कि उसकी माँ सूडानी और बाप मिस्री है। 3 साल गुजरे वो अपने बाप के साथ मिस्र आई थी। मुस्लिम ने उसे देख लिया और इसके बाप के पास आदमी भेजे। इसे ये मालूम नहीं था कि रकम कितनी तय हुई। बाप इसे मुस्लिम के घर छोड़ गया और एक थैली लेकर चला गया। मुस्लिम ने एक आलम और चंद एक आदमियों को बुलाकर बाकायदा निकाह पढ़वाया और वो इसकी बीवी बन गई। उसे शक था कि बाप उसे यहाँ बेचने के लिए ही लाया था।
मुस्लिदीन के खिलाफ उसे कभी भी शक नहीं हुआ था कि वो इतना बुरा आदमी है। वो शराब नहीं पीता था। उसकी बाहर की सरगर्मियों के मुतालिक फातिमा को कुछ भी मालूम नहीं था। अगली किस्त कहानी अभी जारी है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा दें और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वस्सलाम।